देखो नहीं, तुम लोगों को समझाया गया था प्रतिशत, और प्रतिशत से बट्टा, यानी कि बट्टा का मतलब छूट होता है और वो प्रतिशत में छूट देता है कोई वस्तु पर। जैसे कि वस्तु का कीमत कोई 5,000 रुपये है, उसमें बोला जाता है कि हम आपको 20% की छूट दे देंगे। वो जो 20% का छूट देता है वही है बट्टा। और 20% छूट दिया तो कितना को छूट दिया, वो कितना रुपया, और फिर तुम्हारे पास कितना रुपया होगा, मतलब उसको देने के लिए कितना रुपया देना है, ये हिसाब बनाने के लिए होता है। जैसे कि हमारे पास 2,000 रुपये होते हैं और बोला जाता है कि 10% का छूट कर दिया, कोनो वस्तु खरीदे हैं 2,000 का था, वो 10% का छूट कर दिया। अब बताओ हम दुकानदार को कितना रुपया देंगे, तो 2,000 का है और इसका 10% कितना होता है ये निकाल लो। सही है, 10% निकाल रहे हैं तो प्रतिशत का सिंबल यहाँ नहीं लगेगा, बल्कि 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब 10/100 होता है। ये बात जानता है ना। और सिर्फ प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100, 1/100 होता है। तो ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो काट सकते हैं, और 20 × 10 करेंगे कितना होगा, 200। तो क्या 2,000 का वस्तु था, 10% छूट कर दिया, तो क्या अब हमें 200 रुपया पे करना है, 200 रुपया देना है उसको, बल्कि ये 200 रुपया छूट किया है। 2,000 में से 200 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1,800। ये 1,800 उसको देना है ना। अब तुम लोगों का सवाल है कि एक सवाल नहीं बना था, सवाल था कि 10 सेंटीमीटर की छड़ी है, छड़ी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। छड़ी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसको गलती से 10.1 सेंटीमीटर नाप लिया गया है ना। गलती से लंबाई, छड़ी की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और गलती से मापा गया 10.1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि गलती का प्रतिशत बता दीजिए। देखो छड़ी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और गलती से मापा चला गया, गलती हो जाती है, 10.1 सेंटीमीटर हो गया। अब दिमाग लगाओ कि गलती से जो मापा, कितना को गलती मापा, और बोला है जितना को गलती हुआ है उसका सिर्फ प्रतिशत बता दीजिए। तो हम देखेंगे कि गलती कितना हुआ, गलती बराबर कितना हो जाएगा, 10.1 माइनस 10, क्योंकि 10.1 सेंटीमीटर गलती से मापे हैं और कुल जो था ओरिजिनल वास्तविक में वो 10 सेंटीमीटर था। जब हमने घटाया तो पता चला 0.1 सेंटीमीटर, इतना ठो गलती हुआ था, ठीक है ना, 0.1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसको प्रतिशत बना दीजिए। अब याद करो सीधा सीधा, प्रतिशत बनाने के लिए हमने क्या सिखाया था, किसी भी नंबर को प्रतिशत में करने के लिए जिसको प्रतिशत करना है, जिस संख्या को, जैसे हमको यहाँ पर 0.1 को प्रतिशत बनाना है ना, तो जिसको भी प्रतिशत बनाना है उसको उसी संख्या मतलब 100 से गुना करके कुल पूर्णांक जितना होगा वो बटे में कर देना है। जैसे कि गलती हुआ 0.1, तो प्रतिशत बनाना है 0.1 गुना 100 बटा कुल, कुल कितना है नू, ओरिजिनल में 10 सेंटीमीटर है, हम यहाँ 10 लिख देंगे। अब देखो ये 0 और ये 0 काट देते हैं, काट सकते हैं, 0.1 गुना बचा 10, तो 0.1 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 1.0, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, सीधा सीधा को 1% उत्तर हुआ। तो कितना गलती किया वो, 1% गलती किया। ये चीज़ सीख लो कि किसी को भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है यदि, तो 100 से गुना होगा वो, समझ गया। और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भगाना, 100 से भागा देना होगा। यानी कैसा कहो, 10% लिखा हुआ है मतलब भाई 10/100 है, और अगर सिर्फ 10 लिखा है, बोलेगा कौन जिसको प्रतिशत बना दो, तो मतलब 10
गुना 100 हो गई प्रतिशत में लाने के लिए। समझा बात को? प्रतिशत अगर हटाना है ना तो 100 से भागा देना, और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। देखो ना, हमको यहाँ प्रतिशत लाना था ना, इसीलिए 100 से गुना किए। और देखो यहाँ पर प्रतिशत मतलब 10% निकालना था, 10% कितना हुआ, तो 10 में से प्रतिशत हटाना है तो 100 से भगा दिए। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, अगला हिसाब देखते हैं।